Hello students, welcome back. Welcome to the part 22 of chapter 7. अब हम पार्ट 7 के चैप्टर 7 है उसके हम एंडिंग पर आ चुके हैं. मीन्स मे बी 2 और मोर 3 पार्ट वी विल टेक एंड दिस चैप्टर विल कंप्लीट. पिछले पार्ट के अंदर दैट इज पार्ट 21 हमने आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स कराया था, जिसमें एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी. तो इन सब को डिस्कस करने के बाद नाउ वी कम टू द सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ग्रुप 17. तो ग्रुप 17 में कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड हैं, जिसमें पहला आता है क्लोरीन, दैट इज Cl2. तो आज हम सिर्फ Cl2 के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज वेरी लेंथी इंडीड. तो Cl2 के बारे में पढ़ते हैं. Cl2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसका यूज़ हम डेली लाइफ में भी करते हैं. तो आइए देखते हैं यहाँ पर. Cl2 इट वाज डिस्कवर्ड बाय सीले. ओके, SCHEELE, सीले, एंड इट इज़ ग्रीनिश येलो, और इसी कलर की वजह से इसका नाम क्लोरीन पड़ा था. तो सबसे पहले हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं. तो मोस्टली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द reaction of magnesium dichloride with concentrated HCl, MnO2 plus 4HCl, it will give MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. तो लेकिन अगर आपके पास HCl नहीं है, you can use NaCl and concentrated H2SO4 to prepare chlorine gas from MnO2. So MnO2 plus 4NaCl plus 4 MnO2 plus 4H2SO4, it will give MnCl2 plus 4NaHSO4 plus 2H2O plus Cl2. तो इस तरीके से भी आप क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन द पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4. जब हम HCl की रिएक्शन KMnO4 से कराते हैं, यू विल गेट क्लोरीन गैस. मीन्स 2 KMnO4 plus 16 HCl, it will give 2 KCl plus 2 MnCl2 plus 8 H2O plus 10 Cl2. Okay, got it. Now we will talk about the industrial manufacturing या large scale manufacturing of the chlorine. तो अगर हमें क्लोरीन को मैन्युफैक्चरिंग करनी है लार्ज स्केल पर, तो देयर इज अ फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज डेकिन प्रोसेस. तो डेकिन प्रोसेस क्या होती है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड एट द टेम्परेचर ऑफ 723 केल्विन. मीन्स अगर आपको डेकिन प्रोसेस से और लार्ज स्केल पर क्लोरीन गैस बनानी है, तो आपको HCl का गैस है, मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और 723 केल्विन टेम्परेचर पर. ठीक है. तो यहाँ पर 4HCl plus O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, इट विल गिव यू 2Cl2 plus 2H2O. Next is the another method, that is electrolytic process. इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में क्लोरोएल्कली प्रोसेस है. ये आपको पता ही है क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्यों होती है. जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यू विल गेट द क्लोरीन गैस एट द एनोड एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड. ओके. और ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन. ठीक है. These are the two methods by which you can manufacture the chlorine gas at very large scale or industrial scale. यहाँ पर क्लोरोएल्किल प्रोसेस की रिएक्शन दे रखी है. 2NaCl plus 2H2O on passing electricity, it will give 2NaOH plus Cl2 plus H2. Okay. Now we will talk about the physical properties of chlorine. जो क्लोरीन होती है वो ग्रीनिश येलो गैस होती है, जिसके अंदर पंजेंट एंड सफोकेटिंग
ऑर्डर होती है। पंजेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, पंजेंट का मतलब होता है कि जिस गैस की जो स्मेल होती है वो एकदम से दूर तक आ जाए, ठीक है। जैसे आपने किसी गैस को ओपन किया, गैस कंटेनर को, और उसकी स्मेल एकदम से सारे में फैल गई, दैट इज पंजेंट। और सफोकेटिंग मीन्स जिसकी प्रेजेंस में आपको सांस आना मुश्किल हो जाए, सफोकेट होने लगे आपको, तो दैट इज सफोकेटिंग। जो क्लोरीन गैस होती है वो एयर से हैवी होती है, अराउंड 2.5 टाइम, ओके। और क्लोरीन गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं तब भी इसका कलर ग्रीनिश येलो ही रहता है। और लिक्विड क्लोरीन गैस जो होती है लिक्विड फॉर्म में ये 239 केल्विन पर बॉईल करता है। एंड क्लोरीन गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। जब क्लोरीन गैस मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है, इट फॉर्म्स द कोरस्पॉन्डिंग क्लोराइड, that is 2Al plus 3Cl2, it will give 2AlCl3, P4 plus 6Cl2, it will give 4PCl3, 2Na plus Cl2, it will give 2NaCl, 2Fe plus 3Cl2, it will give 2FeCl3, S8 plus 4Cl2, it will give F4S2Cl2. You can remember this reaction just as these are simple reaction, एंड इसमें सिर्फ जो अलग रिएक्शन है दैट इज S8 प्लस 4Cl2, इट विल गिव 4S2Cl2। ये सल्फर मोनोक्लोराइड है, ठीक है, सल्फर डाइक्लोराइड नहीं है, दैट इज सल्फर मोनोक्लोराइड। एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोडक्ट। नाउ वी विल मूव फर्दर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जो क्लोरीन होती है उसकी जो एफिनिटी होती है हाइड्रोजन के टुवर्ड्स वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो क्लोरीन होती है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है, ठीक है। H2 प्लस Cl2, इट विल गिव 2HCl, H2S प्लस Cl2, इट विल गिव 2HCl प्लस H, C10H16 प्लस 8Cl2, इट विल गिव 16HCl प्लस 10C, ओके। Now we will talk about the reaction with ammonia। जो क्लोरीन होती है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है, उसके लिए दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। और दोनों कंडीशन पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है व्हेन द अमोनिया इज इन एक्सेस। जब एक्सेस अमोनिया के साथ क्लोरीन रिएक्शन करती है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। दैट इज 8NH3 plus 3Cl2, it will give 6NH4Cl plus N2 गैस, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सेस अमोनिया के केस में अमोनियम क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस बनती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड केस कि जब हम क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं देन व्हाट विल हैपन। जब हम क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, there will be formation of nitrogen trichloride and hydrogen chloride. Nitrogen trichloride is used as a explosive, okay। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कब बनता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, इट विल गिव यू नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज का मतलब होता है वो कंपाउंड जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजोल्व होने के बाद, दीज आर कॉल्ड एल्कलीज, ओके। तो क्या होता है, जैसे NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस, BOH का होल ट्वाइस, दीज आर द एल्कलीज। तो यहाँ पर भी जो क्लोरीन होती है वो एल्कलीज से दो डिफरेंट केसेस में रिएक्शन करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब वो कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन करती है तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइड, ठीक है। हाइपोक्लोराइट क्लोराइट है ये एंड क्लोराइड। तो 2NaOH प्लस Cl2, इट विल गिव NaCl प्लस NaOH, NaOCl प्लस H2O, ठीक है। हाइपोक्लोराइट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है। और जब ये
हॉट एंड कंसनट्रेटेड एल्कली सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है तो वहाँ पर क्लोराइड एंड क्लोरेट बनता है, मीन्स 6NaOH plus 3Cl2 it will give 5NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. Okay, now we will talk about the reaction with select lime, dry select lime, or you can say that preparation of bleaching powder. तो जब हम ड्राई सिलेक्ट लाइम के अंदर क्लोरीन गैस पास करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लीचिंग पाउडर 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 इट विल गिव CaCl2 प्लस COCl का होल ट्वाइस प्लस 2H2 and that is the composition of bleaching powder COCl2 dot CaCl2 plus dot CaOH का होल ट्वाइस dot 2H2O. तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इट इज़ नॉट कंटेनिंग ओनली वन सॉल्ट, इट इज़ कंटेनिंग मोर देन वन सॉल्ट्स. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर दैट कैन बी आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चंस और वन वर्ड क्वेश्चंस, एनीथिंग कम इन द एग्जामिनेशन, यू नो दैट there are 21 word questions. Now we will talk about the reaction with hydrocarbon. You know that there are two types of hydrocarbons, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons क्या होते हैं, जिसमें सभी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच हो या कार्बन एनी अदर कंपाउंड्स के बीच हो. लेकिन हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं. जैसे CH4 plus Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव यू CH3Cl plus HCl. एंड unsaturated hydrocarbons on reaction with chlorine gas will give you addition reaction, मीन्स वहाँ पर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है. जैसे C2H4 plus Cl2 it will give you C2H4Cl2 at room temperature. Now we will talk about the oxidizing nature of chlorine. क्लोरीन जो होता है वो इंडिविजुअली ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेकिन अगर हम क्लोरीन को वाटर में मिला देते हैं देन इट वर्क्स एज ए ग्रेट या और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन में तो सबसे पहले हम क्लोरीन को वाटर में मिलाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन वाटर. और क्लोरीन वाटर को बनाकर अगर हम उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं देन इट विल लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl and HOCl. then HOCl is called hypochlorous acid, HCl called hydrochloric acid and hypochlorous acid. तो जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, अगर ये भी हम ज़्यादा समय तक रखते हैं इट विल गिव यू नेसेंट ऑक्सीजन, मीन्स एटॉमिक ऑक्सीजन देगा, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोरीन. दैट इज H2O plus Cl2 it will give HCl plus HOCl and HOCl will give you HCl plus O, that is called nascent oxygen. तो इट ऑक्सीडाइज जो नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं ये फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट में और आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस आर द आयनिक चेंजेस एंड वी विल टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर वंस and you have to write the ionic equation yourself. 2FeSO4 plus H2SO4 plus Cl2 it will give you Fe2SO4 का whole thrice plus 2HCl. Na2SO3 plus H2O plus Cl2 it will give Na2SO4 plus 2HCl. SO2 plus 2H2O plus Cl2 it will give you H2SO4 plus 2HCl. I2 plus 6 H2O plus 5Cl2 it will give you 2HIO3 plus 10HCl. तो इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन को देखते हुए आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है खुद से. जैसे हमने यहाँ पर एक लिखी है, Fe को फेरिक में बदलना है तो Fe2 पॉजिटिव इधर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Fe3 पॉजिटिव इधर 3 पॉजिटिव चार्ज है. तो इधर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में बदल देगा. अब दोनों तरफ चार्जेस सेम हो गए और Cl2
plus 2 electron, it will give 2Cl negative. तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए बाय मल्टीप्लाइंग द अबव रिएक्शन बाय 2, और फिर हम इनको ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं, एंड यू विल गेट 2Fe2 पॉजिटिव प्लस Cl2, इट विल गिव 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ओके, इस तरीके से आपको बाकी सभी रिएक्शन को आयनिक इक्वेशन में लिखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर हाउ कैन यू बैलेंस दिस इक्वेशंस। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है वो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन Cl2 plus 2H2 H2O, it will give 2HCl plus O nascent oxygen. Then this nascent oxygen react with the colored substance and changes into colorless substance. Okay, so these are the chemical properties, we can through all of them. Now we will talk about the uses. तो सबसे पहला यूजेस होता है जो ब्लीचिंग क्लोरीन होती है उसका जो यूज़ होता है वो ब्लीचिंग ऑफ वुड, पल्प, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में क्लोरीन का यूज होता है। डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, CHCl3, क्लोरोफॉर्म और DDT के प्रोडक्शन में भी क्लोरीन का यूज होता है। ठीक है, इन स्टेरिलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने में भी यूज किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्लोरीन इज इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस, दैट इज फॉजिन गैस COCl2, टीयर गैस CCl3 NO2, मस्टर्ड गैस ClCH2 CH2 SCH2 CH2Cl. You have to remember these gases because there is a question in the text question कि which two poisonous gas can be prepared from chlorine. So that is mustard gas, tear gas and phosgene gas, which are poisonous and are prepared from क्लोरीन गैस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए और कीप स्टडिंग। ओके, थैंक यू।